आज हम एक ऐसे आइलैंड के बारे में जानेंगे जहां जाना मतलब अपनी मौत की टिकट काटना होगा। एक ऐसा आइलैंड जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है। इस आइलैंड में रहने वाले लोग हमारी दुनिया से दूरी बना चुके हैं। अगर कोई भी इनकी मर्जी के बिना इस आइलैंड में जाता है तो ये उसे बेरहमी के साथ मार देते हैं। कई लोगों ने इनसे अच्छे संबंध बनाने और इन्हें हमारी दुनिया से मिलाने की कोशिश में अपनी जान गंवा दी। हालात आज ऐसे हो चुके हैं कि सरकार किसी भी व्यक्ति को इस आइलैंड में जाने की इजाजत नहीं देती है, लेकिन उसके बावजूद इस आदमी ने इस आइलैंड में जाने की कोशिश करी और उसके बाद इसके साथ जो हुआ आप सोच भी नहीं सकते। आज हम जानेंगे कि ये आइलैंड कौन सा है और यहाँ जाने को क्यों मना किया जाता है, क्यों सरकार खुद इस आइलैंड को हमारी दुनिया से अलग रखना चाहती है और क्या होगा अगर कोई व्यक्ति इस आइलैंड में पहुंच जाता है। नेशनल जियोग्राफिक की टीम ने एक ऐसे आइलैंड की खोज करी जहां कोई भी जानने की जरूरत नहीं करता है, क्योंकि जो भी इस आइलैंड में जाता है वो वापस नहीं आ पाता। इस टीम की कोशिश थी कि इस आइलैंड पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए और दुनिया को दिखाई जाए, लेकिन जैसे ही ये इस आइलैंड के करीब पहुंचते हैं इन्हें दिखाई देते हैं कुछ आदि मानव जैसे लोग जो इन्हें अपनी ओर बुलाने की कोशिश कर रहे थे। उनकी हरकतों से ऐसा लग रहा था जैसे वो इन्हें अपने आइलैंड की तरफ आने का न्योता दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही इनकी टीम आइलैंड के करीब पहुंचने लगती है वो इन पर तीर से हमला करना शुरू कर देते हैं। इस हमले से डायरेक्टर के पैर बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं और इनकी टीम इतनी ज्यादा घबरा जाती है कि ये बिना कुछ सोचे वहां से भाग जाते हैं। यह इंसिडेंट साफ तौर पर बता रहा था कि इस आइलैंड में रहने वाले लोगों को बाहरी लोगों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखना था, या फिर शायद वो कभी इतने विकसित हो नहीं पाए कि वो हमारी दुनिया को समझ पाते। लेकिन एक सवाल मन में उठता है कि आखिर जब पूरी दुनिया इतनी विकसित हो गई तो इस आइलैंड में रहने वाले लोग पीछे कैसे रह गए। भारत से लगभग 1400 किलोमीटर दूर अंडमान आइलैंड मौजूद है, जो कि काफी विकसित आइलैंड माना जाता है, जहां आपको हर वो सुविधा मिल सकती है जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं। इस आइलैंड से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी में मौजूद है एक ऐसा छोटा आइलैंड जो पूरी दुनिया से कटा हुआ है। इस आइलैंड का नाम है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। यह आइलैंड भारत सरकार के अंतर्गत आता है, जिसके चलते इसमें मौजूद जनजाति को इंडियन ही कहा जाएगा। लेकिन ऐसा मानना हमारा है क्योंकि इस आइलैंड में रहने वाले लोगों को तो यह भी नहीं पता कि इंडिया जैसी कोई चीज होती है। इस आइलैंड में रहने वाले लोगों को बाहरी दुनिया से किसी भी प्रकार का संबंध रखना पसंद नहीं है। उनका ऐसा मानना है कि इससे उनकी शांति भंग होती है और अगर कोई भी उनके आइलैंड में बिना उनकी मर्जी के कदम रखेगा तो वो जिंदा नहीं जाना चाहिए। ऐसे में एक सवाल उठता है कि ये आखिर हमसे कैसे पिछड़ गए। दरअसल 26,000 साल पहले यह एक आइलैंड ना होकर एशियन कॉन्टिनेंट का हिस्सा हुआ करता था, पर समय के साथ जैसे जैसे पानी का लेवल बढ़ा इस जगह पर रहने वाले लोग अलग होते चले गए और आज स्थिति ऐसी है कि इन्हें बाहरी दुनिया की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। जहां आज सिर्फ एक क्लिक में हमारे पास खाना आ जाता है, वहीं ये लोग आज भी अपना जीवन यापन करने के लिए नेचर पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है। हर दिन इनके लिए खाने की एक जंग है, इसके बावजूद ये पूरी दुनिया से अलग रहना ही पसंद करते हैं। शायद कभी हमें इस आइलैंड में रहने वाले लोगों के बारे में पता नहीं चलता अगर इस आइलैंड के पास एक शिप खराब नहीं हुई होती। साल था 1867। यह वो समय था जब भारत पर ब्रिटिश राज हुआ करता था। ब्रिटिशर्स की एक शिप इंडिया से अंडमान आइलैंड की ओर जा रही थी, लेकिन तभी नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के पास पहुंचकर उनकी शिप खराब हो जाती है। शिप में मौजूद लोगों को ऐसा लगा कि यह आइलैंड सुनसान है और यहाँ कोई नहीं रहता, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उन्होंने मदद आने तक इसी आइलैंड पर रुकने का प्लान बनाया, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि अब आगे उनके साथ क्या होने वाला है। कुछ समय के बाद आइलैंड में छुपे हुए लोगों ने इन पर तीरों से हमला करना शुरू कर दिया और इस लड़ाई में कई लोगों की मौत हो गई। थोड़े समय बाद बचे लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया और इस आइलैंड को हमेशा के लिए अकेला छोड़ दिया गया। कोई भी अगर इस आइलैंड पर जाने की कोशिश करता तो ये लोग उसे मार कर बीच के किनारे ही लटका दिया करते थे, ताकि बाहरी लोगों को ये पता हो कि इस आइलैंड में कदम रखना उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। इस समय तक सरकार ने भी किसी को इस आइलैंड पर जाने की अनुमति देने से मना कर दिया था, लेकिन इतना सब कुछ जानने के बावजूद भी एक शख्स सामने आता है जो इस आइलैंड में जाना चाहता था और आगे इसके साथ जो होने वाला था उसकी उम्मीद इसने भी नहीं की होगी। 2018 में जॉन एलन नाम के व्यक्ति ने इल्लीगल तरीके से इस आइलैंड में जाने की कोशिश करी। यह पता होने के बावजूद कि इस आइलैंड में जाना सख्त मना है, ये बिल्कुल भी नहीं रुका। इस आइलैंड में जॉन एलन का जाने का एक सिंपल सा मकसद था और वो ये कि आइलैंड में मौजूद लोगों को क्रिश्चियन धर्म से रूबरू करवाया जाए। लेकिन आगे उसके साथ जो हुआ उसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, बाकी लोगों की तरह इन्हें भी मार दिया गया। इस
इंसिडेंट के बाद तो ये पक्का हो जाता है कि ये जनजाति अपने पास किसी भी और दूसरे व्यक्ति को देखना भी पसंद नहीं करती और किसी भी प्रकार से बाहरी इंटरफेयर इनके साथ नहीं किया जाए। इन लोगों को खुली आजादी है कि ये जैसे जीना चाहते हैं जी सकते हैं और किसी भी प्रकार से बाहरी इंटरफेयर इनके साथ नहीं किया जाए। थ्रिल टीवी पर ऐसी वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। और जाते जाते आप इस वीडियो को देख सकते हैं, ये वीडियो भी आपके लिए काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी।